करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहले मैं बिजनेस के बारे में बता चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में कि यहाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, मैडम तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ, फीचर आ गया। तो फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों एक ही चीज होती है, मीन्स कि ये विशेषता ही बता रही है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या समझते हो, मीन्स कि पैसा कमाना। कहीं से भी आप पैसा कमा रहे हो, कुछ भी काम करके पैसा कमा रहे हो, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज परफॉर्म विद द एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड, मीन्स कि हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाना होता है। हमारा एम क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमेशा पैसा कमाएं, ठीक है। अगर वही पैसा हम रेगुलर बेसिस पे कमाएंगे तो वो बिजनेस कहलाएगा। कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में और बिजनेस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाते हैं और बिजनेस में भी पैसा कमाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि हम ये कुछ भी काम कर लेते हैं, कुछ दिनों के लिए कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स कि हम अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए हम कुछ काम कर लेंगे। जैसे क्या है लाइवलीहुड में, दूध बेच लेना, कोई लोग क्या करते हैं अपना घर चलाने के लिए दूध बेच लेते हैं, पान की दुकान कर लेते हैं, ठीक है। पान की दुकान खोल लेगी, चलो हमारा उससे घर का खर्चा चलेगा, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड क्या है, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन मीन्स कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, कोई हम चीज बना रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट मीन्स क्या कि हम खरीद रहे हैं। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन बना रहे हो तो उसके लिए क्या रॉ मटेरियल खरीदोगे। जैसे कि मेडिसिन के लिए हम कुछ केमिकल खरीद लिए तो किस में आ जाएगा, प्रोक्यूरमेंट में। स्टील है, स्टील आप बना रहे हो, उसके रॉ मटेरियल क्या आ जाएगी, आयरन आ जाएगी, एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड आ जाएगा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कि हम कुछ चीजें बेच रहे हैं, कुछ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, दे रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, चीजों का लेन देन कर रहे हैं। ऐसे क्या है कि हमारे पास कोल कंपनी ने थर्मल पावर को क्या दिया, कोयला दिया। कोल कंपनी ने थर्मल पावर को कोयला दिया उस पे कंसेशन पे, ठीक है, कंसेशन पे कोयला दिया कि लो अपना बिजली बनाओ। और फिर उसके बदले में क्या किया, अब थर्मल पावर कंपनी से जब बिजली लेगी तो उससे भी कंसेशन में लेगी, क्योंकि खुद भी दिया है तो खुद भी कंसेशन में लेगी, तो उसे क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, सर्विसेज में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट एग्जाम्पल क्या, प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या खुद के लिए कोई चीज सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट किस कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज का है, बिजनेस का। तो फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमारे पास इज नॉट बिजनेस, ये खुद के लिए बिजनेस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ फिश कल्टीवेशन, मीन्स कि एक मछुआरा है, ठीक है, वो तालाब में जाकर मछलियां पकड़ता है, मछलियों को पकड़ता है और क्या करता है, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, वो खुद की फैमिली के लिए, खुद के लिए वो पकड़ता है और उन्हें मछलियों को खाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, वो बिजनेस नहीं होगा, नॉट बिजनेस, ठीक है। लेकिन वही मछलियों को पकड़कर बेचता है, मार्केट में ले जाकर बेचता है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस, मीन्स कि क्या आप बाइंग सेलिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स को करते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर डेली बेसिस पे करोगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, बिजनेस। अगर एक या दो बार करोगे, एक या दो बार आप ट्रांजेक्शन करते हो या पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हो तो उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बिजनेस का मीनिंग समझाया था, तो उसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने ओकेजनली दिवाली का। जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्टॉल लगा लेते हैं दिवाली पे और पटाखे बेचते हैं, तो 3 से 4 दिन अपना चलता है बिजनेस, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। 3-4 दिन स्टॉल लगाकर पैसे कमा लेते तो उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। रेगुलर बेसिस पे जिसे हम करते हैं उसे हम बिजनेस बोलते हैं। 1 या 2 दिन के लिए काम करते हैं उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको, लैंड परचेज,
किसी पर्सन ने लैंड को परचेज किया, जमीन खरीदी, जैसे हम आम लोग हैं क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं अपने खुद के लिए, ठीक है, उस खुद एक जमीन खरीदा और उस पर हमने घर बनाए, खुद के लिए किया, उनकी पर्सनल यूज के लिए हमने जमीन खरीदा, तो उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी बिजनेस को हम सेल एंड परचेज करते हैं, मीन्स कि हमने खरीदा, बाय एंड सेलिंग लैंड रेगुलरली। जैसे प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, ठीक है, फिर कुछ प्रॉफिट पे उसे बेचते हैं, फिर दूसरा जमीन खरीदते हैं, फिर उसे बेचते हैं, मीन्स कि काम चलता ही रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, बिजनेस। ठीक है, समझ आ गया होगा। जैसे 5th पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि जैसे हमारे पास निश्चित नहीं है कि जितना पैसा लगाया है उतना का रिटर्न मिलेगा। एक पर्सन क्या करता है, रेस्टोरेंट ओपन करता है, ठीक है, और वो ये एज्यूम कर लेता है कि मेरे रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा और रेस्टोरेंट से मेरे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे क्योंकि मैंने कुक बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा अपने रेस्टोरेंट में पैसा लगा देता है। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का लगा दिया, 2 लाख का लगा दिया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कि ये सब सोच के कि मैंने और रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में अपना सर्विस ज्यादा अच्छा रखा हुआ है, होम डिलीवरी मैंने फ्री किया हुआ है, ये सब सोचकर वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। लेकिन एट द एंड में क्या होता है कि कस्टमर को उसके रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आता है, तो उसने जितना एज्यूम किया था कि मुझे पर मंथ 10,000 बेनिफिट होगा या 5,000 होगा और उसे नहीं होता, तो वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि उसने इस बेस पे लगाया था पैसा कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, हर महीने 10,000 मुझे प्रॉफिट होगा या हर महीने मुझे 5,000 होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उसने एज्यूम किया था कि होगा बट नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, अनिश्चितता हो गया कि हमें उतना रिटर्न नहीं मिला, वो हो जाएगा हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, एनी एक्टिविटी विच इज डन विदाउट द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, लेकिन उसका काम क्या होगा, पैसा कमाना नहीं होगा, तो वो बिजनेस में इंक्लूड ही नहीं होगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, बिजनेस का है, तो ये प्रॉफिट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस में क्या, अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है प्रॉफिट अर्निंग, तो हमेशा क्या होना चाहिए, मोटिव प्रॉफिट कमाना। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम एम लेके चलेंगे, अपने दिमाग में सोच कर चलेंगे कि हमें पैसा कमाना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। अगर पैसा कमाना होगा तो बिजनेस। अगर लिखेंगे विच इज डन विदाउट द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, कि बिना किसी मोटिव के हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे कि हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो इज नॉट बिजनेस, कि हम इसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट है हमारे पास एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोरोना, अब कोरोना आ गया, बहुतों के बिजनेस ठप हो गए, बहुतों का बिजनेस काफी अच्छा चलता था लेकिन कोरोना की वजह से बंद हो गया। जैसे किसी ने क्या किया कि सिनेमा हॉल ओपन किया कोरोना शुरू होने से पहले, ठीक है, तो सिनेमा हॉल ओपन किया, लेकिन अब क्या हो गया है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में सिनेमा हॉल ही बंद कर दिया गया। जैसे गेम जोन होता है, जहाँ गेम खेलते हैं, वो क्या होता है कि कोई जाएगा वहां पे गेम खेलेगा तो उससे पैसे अर्न होंगे, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी बिजनेस ठप हो गया। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, अचानक से कुछ ऐसा हो जाना कि जिससे वो बिजनेस का ही डूब जाता है। नेचुरल डिजास्टर, अब नेचुरल डिजास्टर कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है, जैसे अर्थक्वेक, अब बता के थोड़ी होती है, वो कभी भी आ गया, तो इससे हमारे फैक्ट्री के बहुत सारी चीजें नुकसान हो जाते हैं। ये हो गया एलिमेंट ऑफ रिस्क। एंड नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हमने कोई बिजनेस किया है, ठीक है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ और आई थी, उसमें चेंजेस कर देता है। जैसे कि मैगी में एग्जांपल ले लीजिए, मैगी में, अब मैगी के मसाला में लेड मिलाया जाता था जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिसी में ये बोल दिया कि इसे मैगी को कुछ सालों के लिए बैन किया जाएगा, कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये एक तरह से बिजनेस में रिस्क हो गया। आपको समझ आ गया होगा ये फीचर्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू।